हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में। आज का क्लास जो कि फिजिक्स का जो है क्वेश्चन नंबर 9 अति लघु उत्तरीय प्रश्न से 9 तक जो है कल हम लोग सॉल्व किए थे। आज जो है 10 नंबर से जो है आज सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है। फिजिक्स का क्लास 10th का जो है अति लघु का अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 10 से जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। देखिए क्या कह रहा है। एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ठीक है। देखिए तो इसका आंसर जो है क्या होगा उसको हम बता रहे हैं। देखिए एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण इसका आंसर क्या होगा अवतल दर्पण। ठीक है। 11वां नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। देखिए कह रहा है एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। ठीक है। देखिए इसका आंसर बता रहे हैं। वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। देखिए आंसर क्या कहता है। पहले क्वेश्चन समझिए। एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो वस्तु और अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। ठीक है। 12वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। और यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता
वक्रता केंद्र पर रखी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। ठीक है, कहाँ और कैसा बनता है तो इसका भी हम उत्तर बता रहे हैं। देखिए जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है एवं प्रतिबिंब जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है एवं प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। देखिए क्वेश्चन समझिए, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। तो देखिए आंसर क्या कह रहा है, जब वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है एवं प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का बराबर, जैसे मान लीजिए हम किसी पेंसिल को रख रहे तो इसके बराबर ही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वस्तु दूरी का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। देखिए क्या कह रहा है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु के सामने जब इसको अवतल दर्पण के सामने जब रखा जाएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा। ठीक है, तो बता रहे हैं इसका चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। देखिए तो इसका चिन्ह जो होता है क्या होता है, ऋणात्मक। इसका चिन्ह जो होगा ऋणात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है,
चलिए तो इसके आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बोर्ड को जो है मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए 13 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया, अब 14 नंबर से देखेंगे। देखिए 14 नंबर से हम लोग देख रहे हैं। 14 नंबर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वास्तविक और वस्तु के अपेक्षा उल्टा होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की अपेक्षा जो है उल्टा होगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। एक मिनट होल्ड कीजिए। देखिए क्वेश्चन कर अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे किसी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। ठीक है, तो बराबर हो तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बता रहे हैं। ठीक है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो कहाँ रखा है? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक
वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है। देखिए कर, क्या एक अवतल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकती है? ठीक है, बना सकता है कि नहीं? तो क्या बना सकता है कि नहीं? नहीं बना सकता है, कोई भी नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कभी नहीं बना सकता है। आंसर कोई नहीं लिख दिए, कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं मतलब नहीं बना सकता है। ठीक है ना। अगला देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है एक दर्पण को फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण? देखिए क्या कह रहा है, एक दर्पण को फोकस दूरी a बराबर -15 सेंटीमीटर है। यह अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण? ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में बता देते हैं कि यह जो होगा आपका अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर आएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्लास में इसको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं इसको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसको मिटा रहे हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट बाय पार्ट इसको समझिएगा, आसानी से समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, आसानी से बताया जा रहा है बिल्कुल। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे। ठीक है, चलिए गोलीय दर्पण के आवर्धन का परिभाषा देते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से दर्शाया जाता है। देखिए गोलीय दर्पण के आवर्धन का परिभाषा दे। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सॉरी, इसमें न छूट गया है। आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? तो आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो को जो है लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी जो है क्लास 10th 2025 के एग्जाम में जो है उनको भी जो है पढ़ने में जो है मदद मिले।
ठीक है।